मेरी शादी को जेम्स, मेरे पति के साथ हुए कुछ 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। शादी का पहला साल बहुत खुशी से भरा था, पर दूसरा साल सच में मुश्किल रहा, क्योंकि हम बहुत लड़ रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बच्चे नहीं चाहती, पर इसलिए क्योंकि मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। जेम्स मुझसे उम्र में बड़ा है, इसलिए वो पहले से ही अपने करियर में सेटल हो चुका है। इसके कारण वो अब एक परिवार शुरू करने की सोच रहा है। हम मेरे ऑफिस के टाइम के बारे में भी बहस करते हैं, पर सच ये है कि ये मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। लगातार बहस के चलते मैंने अपनी बड़ी बहन एमिली से ये बातें करना शुरू कर दी। हम ज्यादा क्लोज नहीं हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं उससे कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ। फ्रैंक होकर कहूँ तो उस पे विश्वास करके मुझे अब बेवकूफ सा महसूस हो रहा है, पर इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पर यह समझ जाए कि आपका खुद का परिवार कभी कभी आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। अब जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। मैं अभी अपने सूटकेस में अपने कपड़े पैक करने में बिजी हूँ, क्योंकि मैं अपने पति के घर वापस जा रही हूँ। मैं पिछले 6 महीनों से काम के सिलसिले से बाहर थी। मेरे पति और मैं पिछले 6 महीने से बात नहीं कर रहे थे। इसका कारण यह था कि इस बिजनेस ट्रिप के लिए एक दिन पहले हम दोनों में एक बहस हो गई थी। उसने सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं की, बल्कि उसने मुझे स्वार्थी भी कहा, जो मुझे बहुत गलत लगा। अगर सच बोलूं तो मुझे यह बात बहुत अपमानजनक लगी। इसलिए मैंने तय किया कि हमें थोड़ी दिनों के लिए एक दूसरे से अलग रहने की जरूरत है, ताकि हमें चीजों को अपने हिसाब से समझने का समय मिल सके। पहले तो वह मना कर रहा था, पर मेरे ट्रिप पर निकलने के बाद उसने मेरी बात मान ली। हमने उस बहस के बाद से अभी तक बात नहीं की है। मैं सच में कह रही हूँ, मैं अभी घर वापस जाने और जेम्स से फिर से मिलने के बारे में सोचकर थोड़ा तनाव में हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा अगर वो अभी अलग होने की बात करता है, या उससे भी बुरा तलाक की बात शुरू कर देता है। फिलहाल अपने आप को शांत करने के लिए वाइन पी रही हूँ। ये सच है कि वो मैंने सजेस्ट किया था, पर यह ब्रेक मेरे लिए आसान नहीं था। मैं हम दोनों के बीच की बहस को झेल नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था कि एक हफ्ता भी बिना बहस के नहीं बीतेगा, और झगड़ा हमेशा एक ही बात के बारे में नहीं होता था। अगर मेरे काम और शेड्यूल के बारे में नहीं, तो वो इस बारे में शिकायत करता था कि मैं उसे पिता बनने से रोक रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आखिरी झटका तब लगा था जब उसने मुझे स्वार्थी कहा। जैसे ही मेरा दिमाग उस रात की यादें ताज़ा करने लगता है, मैं अपने लिए वाइन की एक और पैग बनाती हूँ। खैर, अगर उसने लॉक चेंज नहीं किया होगा, तो उम्मीद है कि कल जब मैं घर पहुंचूंगी तो हम दोनों किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। अगर उसने सच में ताला बदला है तो वह बहुत बचकानी हरकत होगी, क्योंकि मेरा घर अभी भी वही है। क्या पता उसने कर भी दिया हो, अभी तो कुछ भी हो सकता है। अगली सुबह मैं घर जाती हूँ और एयरपोर्ट से टैक्सी लेती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जेम्स घर से बाहर होगा, ताकि मुझे कम से कम सामान खोलने और आराम करने का समय मिले। घर पहुंचकर मुझे पता चलता है कि जेम्स ने लॉक चेंज नहीं किया है। मुझे लगा ये अच्छी खबर है। मैं तुरंत बेडरूम में जाती हूँ और देखती हूँ कि बिस्तर पर एक नोट है, जिसमें यह लिखा है, मैं गेस्ट रूम में सो रहा हूँ, तुम बेडरूम ले सकती हो। मैं बेडरूम के चारों ओर देखती हूँ और एहसास करती हूँ कि उसका ज्यादातर सामान रूम से गायब है। मैं अपना सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ और फिर नहाने चली जाती हूँ। जैसे ही मैं नीचे आती हूँ, मुझे दिखता है कि जेम्स जल्दी ही घर वापस आ गया है। अभी तो सिर्फ दोपहर के 2 o'clock बजे हैं, और वो आमतौर पर शाम 6 o'clock बजे के करीब काम से वापस आता है। मुझे वो किचन में दिखा तो मैंने उसे ग्रीट किया, और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। वो मुझसे पूछता है कि मेरी ट्रिप कैसी रही, और मैं उसे बताती हूँ कि सब ठीक रहा। फिर एक अजीब सी शांति हमारे बीच में आ जाती है। मैं अपनी उंगलियां से खेलने लगती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही घबराहट महसूस करती हूँ, और बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उसने देखा कि मैं कितनी परेशान हूँ और कहा कि मुझे पहले थोड़ा आराम करना चाहिए और हम उसके बाद बात करेंगे। वो मुझसे ये भी कहता है कि अगर मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वो गेस्ट रूम में मिलेगा। मैं धीरे से अपना सिर हिलाती हूँ और थोड़ा आराम करने जाती हूँ। कुछ घंटों के बाद मैं आखिरकार उठ जाती हूँ और नया सा महसूस करती हूँ। मैं गेस्ट रूम में जाती हूँ और वहाँ जेम्स को काम करते हुए देखती हूँ। मैं बिस्तर पर बैठ जाती हूँ और वो अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। ये सच है कि मैं इस बातचीत के बारे में मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये इम्पोर्टेंट है।
हम बातचीत की शुरुआत करते हैं, खासकर उस रात के बारे में जब हमने बड़ी बहस की थी। वह मुझसे माफी मांगता है क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की और मुझे सेल्फिश कहा। वो आगे बोलता है कि असली में वो स्वार्थी था और मुझे समझ नहीं पा रहा था। मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाती हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझसे माफी मांगेगा और स्वीकार करेगा कि उसकी गलती थी। मैं उसकी माफी स्वीकार कर लेती हूँ और बोलती हूँ कि हमें ब्रेक की जरूरत सच में थी। वो मेरे सामने खड़ा होकर कहता है कि ब्रेक के बाद उसको ये एहसास हुआ है कि वो सचमुच मुझसे प्यार करता है और उसे हमारी शादी को सही करना है। मैं धीरे से अपना सिर हिलाती हूँ और उससे कहती हूँ कि मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से समझने की जरूरत है और ये भी वादा करने की जरूरत है कि वो बच्चा पैदा करने की बात को भी समझे और जिद न करे। मैं कपल्स थेरेपी की मांग करती हूँ ताकि हमारी शादी में सुधार हो सके। वो मेरे पास आकर कहता है कि वह हमारी शादी को सफल बनाने के लिए हर तरह की कोशिश करने के लिए तैयार है। वो मुझे गले से लगता है और कहता है कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है और कोई जल्दी नहीं है। मैं सच में उसके व्यवहार को देखकर हैरान होती हूँ। शायद उस छोटे से ब्रेक ने सच में उसे स्थिति को अलग तरीके से देखने में मदद की। 1 हफ्ता बीत गया है और मैं अपनी बहन और माँ के साथ बाहर हूँ। हम एक प्यारे और छोटे कैफे में मिल रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें 6 महीने से नहीं देखा है। हम अपनी सीट लेते हैं और मैं उन्हें अपनी बिजनेस ट्रिप के बारे में बताना शुरू करती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी बहन मुझसे पूछती है कि जेम्स के साथ मेरी स्थिति अभी कैसी चल रही है। मैं उन्हें बताती हूँ कि मैंने और जेम्स ने हमारे रिश्ते पर काम करने का फैसला लिया है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, पर वो हमारे लिए खुश है, जबकि एमिली परेशान और हैरान दिख रही है। पूरे ब्रंच के टाइम वह मुझसे जेम्स और हमारे रिश्ते के बारे में कई सवाल पूछ रही थी। मेरी बहन को कभी भी मेरे और जेम्स के रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रही और आखिरी बार जब मुझे याद है कि वो हमें साथ में देखना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि जेम्स मेरे लायक नहीं है। मेरी माँ बाथरूम में चली जाती है। एमिली मुझसे पूछती है कि मैं जेम्स के साथ क्यों रह रही हूँ और मैंने जवाब दिया कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं हमारी शादी को सफल बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसने शक्ल बना ली। फिर वह मुझसे पूछती है कि क्या मैंने बच्चे पैदा करने के बारे में अपना मन बदल लिया है, और मैंने उसे बताया कि मैं अभी बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। वो फिर से अपनी शक्ल बनाती है और मुझसे कहती है कि मैं स्वार्थी हूँ क्योंकि ये साफ है कि जेम्स अपनी खुशी को मेरी वजह से अनदेखा कर रहा है। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ। वह मुझसे कहती रहती है कि इतने सारे त्याग की वजह से जेम्स आखिर में मुझे धोखा दे सकता है। मैं उससे कहती हूँ कि वो कोई त्याग नहीं दे रहा है, बल्कि वह समझौता कर रहा है और शादी का मतलब ही समझौता होता है। मैं उससे ये भी कहती हूँ कि उसे ये तभी समझ आएगा जब उसकी शादी हो जाएगी। ये बात तुरंत उसका मूड खराब कर देती है। वो मुझे बुरी नज़र से देखती है और चुप रहने को कहती है, जो मुझे गलत लगा, पर मैं इस बात को जाने देती हूँ। मेरी माँ वापस आती है और हम जेम्स और मेरे बारे में वापस बात करना शुरू कर देते हैं। पूरी बातचीत के दौरान एमिली नाराज दिखती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मेरा मतलब है कि क्या उसे इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि मैं और जेम्स तलाक लेने के बजाय अपने रिश्ते को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि एमिली मुझसे थोड़ा चिढ़ी हुई रहती थी क्योंकि उससे छोटे होने के बावजूद मैंने उससे पहले शादी कर ली थी। मुझे लगता है कि वो हमेशा मुझसे पहली शादी करना चाहती थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी उस तरह से नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। पहला अपडेट। मैं आशा करती हूँ कि आप शांत मन से बैठो हो, क्योंकि सच मानो आप इस रोलर कोस्टर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो जिसको मैं पिछले कुछ हफ्तों से झेल रही हूँ। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैंने और जेम्स ने थेरेपी शुरू कर दी है। हम अभी तक सिर्फ 2 बार गए हैं और अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। हम वाकई में बेहतर कर रहे हैं और अब हम समझौते के मतलब को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मैं खुश हूँ कि अब हम बहस नहीं कर रहे हैं और जब से मैं वापस आई हूँ हमारे बीच कोई बहस नहीं हुई है। मैं रात के खाने की तैयारी में बिजी हूँ। जेम्स अगले कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। कोई दरवाजा खटखटाता है और मैं जाकर चेक करती हूँ और दरवाजे पर एमिली मिलती है। वो गुस्से और परेशानी में दिख रही थी। वो मुझसे कहती है कि उसे कुछ बात करनी है, तो मैंने उसे अंदर आने दिया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। उसने एक गहरी सांस ली और जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मैं चौंक गई।
मेरी बहन ने अभी मुझे बताया कि जब मैं ट्रिप पर थी, अपनी पूरी मेहनत कर रही थी और अपनी शादी के बारे में स्ट्रेस में थी, वो और मेरा पति मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वो बोलती रही कि जेम्स ही उसके पीछे पड़ा था और कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है और मुझे छोड़ने की प्लानिंग बना रहा है। मैं इतनी शॉक्ड हूं कि मेरा पूरा शरीर शॉक में चला गया है। मुझे नहीं पता कि यह गुस्सा है या चोट जो मैं अभी महसूस कर रही हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे साथ धोखा किया गया है। फिर भी मैंने अपना सिर हिलाया और एमिली से कहा कि वो झूठ बोल रही है। वो फिर अपना फ़ोन निकालती है और मुझे उनकी चैट दिखाना शुरू कर देती है। मैंने देखा कि उन्होंने आखिरी बार 3 महीने पहले बात की थी, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो मैसेज में फ्लर्ट कर रहे थे। वो मुझसे कहती है कि जेम्स कभी ना कभी मुझे उसके लिए छोड़ देगा। मैं उसकी तरफ गुस्से से देखती हूँ और उससे कहती हूँ कि इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिसका मुझे पछतावा हो, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने जो किया उसके लिए कोई उसे कुछ पछतावा नहीं है और ना ही मेरे लिए सहानुभूति। वो मुझसे कहती है कि यह सब मेरी गलती है कि जेम्स उसके पास चला गया, और अगर मैंने काम करना बंद कर दिया होता और जेम्स को एक बच्चा दे दिया होता तो वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। गुस्से से लाल होकर मैंने उसे थप्पड़ मारा और वो मेरी तरफ चौंक कर देखने लगी। मैं उससे कहती हूँ कि अगर वो अब घर से नहीं निकली तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो मुझ पर गुस्सा करते हुए देखती है और फिर अपने आप बाहर निकल जाती है। जैसे ही मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई देती है, मैं जल्दी से अपना फ़ोन निकालती हूँ और जेम्स को कॉल करती हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठाता। मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि मुझे यह यकीन नहीं हो रहा कि मेरी खुद की सगी बहन ने मेरे पति के साथ अफेयर रखा और वो दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे बेकार वाली बात यह है कि जेम्स के पास मुझे इस बारे में बताने की हिम्मत भी नहीं थी। हम अपनी शादी कैसे सही कर सकते हैं अगर वो तब से मुझसे झूठ बोल रहा है जब से हमने एक साथ वापस आने का फैसला किया है। जेम्स ने थोड़ी ही देर बाद मुझे फोन किया, पर मैंने उसे नजरअंदाज किया और फैसला किया कि उसके घर पहुंचने के बाद मैं उससे निपटूंगी। जेम्स कुछ दिनों बाद घर वापस आया और मैं तुरंत उससे इस बारे में बात करने के लिए उस पर चढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या उसका मेरी बहन के साथ कोई चक्कर चल रहा है, तो वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। मैंने उससे कहा कि एमिली ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे उन दोनों की सारी चैट भी दिखा दी है और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो भी सारा सच बोल दे। वो मुझसे माफी मांगने लगा। मैं उससे दूर चली गई और बेडरूम में जाकर रोने लगी। पिछले कुछ दिनों से मैं सिर्फ रो रही हूँ और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब कुछ उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। जेम्स दरवाजा खटखटाता है और अपनी बात रखने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे अंदर आने दिया और उसने मुझे अपने साइड की कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि एक दिन एमिली ने अचानक एक सरप्राइज विजिट दी और एमिली ने कहा कि मैंने उसे जेम्स की देखभाल के लिए भेजा है। मैंने उसे बताया कि मैंने कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसने अपना सिर हिलाया और बताया कि उसे एमिली पर शक था, लेकिन उसने फिर भी आने दिया क्योंकि वो परिवार का हिस्सा थी। फिर उसने बोला कि एमिली ने उन दोनों के लिए वाइन निकालना शुरू कर दी और फिर उसने जेम्स को बहकाना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि उन दोनों का अफेयर कितने समय से चल रहा है और उसने मुझे जवाब दिया कि कुछ हफ्तों के बाद उसने ये खत्म कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है और हमारी शादी को सुधारने की कोशिश करना चाहता था। मैं मायूसी से सिर हिलाती हूँ। वो मुझसे कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे कभी भी मुझे इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहिए था। मैं उससे कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसके बाद हमारे बीच कुछ रहेगा या नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि उसने मेरी सगी बहन के साथ और मेरे साथ ये किया था। वो मुझसे कहता है कि वह मुझे इससे उबारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है ताकि हम आगे बढ़ सकें और अपने रिलेशनशिप पर काम कर सकें। वो मुझे यह भी बताता है कि इस अफेयर ने उसे ये महसूस कराया है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहता है और उसे बच्चे के लिए इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ वो सच में ऐसा मानता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह समझने के लिए उसे मुझे धोखा देने की जरूरत पड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं उसे इस चीज के लिए कभी माफ भी कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरा अपडेट, मेरी जिंदगी असली में एक फैमिली ड्रामा रियलिटी शो जैसा लग रहा है।
क्योंकि ये ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। उस बात को अभी कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि ये साफ है कि एमिली ने जो किया उसके लिए उसे बुरा नहीं लगता। हालांकि मैंने और जेम्स ने थेरेपी को जारी रखा है और इससे हमें काफी मदद मिली है। भले ही मुझे इससे उबरने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने जेम्स को माफ करने का फैसला किया है, क्योंकि उसने ऐसा तब किया जब हम अलग थे। हाँ, ये बात चुभती है कि उसने ये मेरी बहन के साथ किया, पर हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया है। अब हम अपने रिश्ते को थेरेपी से सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घर पर थी जब किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं दरवाजा खोलती हूँ और एमिली गुस्से में अंदर आती है। वो मुझे गुस्से से देखती है और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या दिक्कत है। वो मुझसे कहती है कि मैं पागल हूँ जो अभी भी जेम्स के साथ रह रही हूँ। मैं उसकी बातों को अनसुना कर देती हूँ और अपने खाना बनाने पर ध्यान लगाना शुरू कर देती हूँ। जब वो मेरे करीब आती है तो मैं उससे कहती हूँ कि अच्छा होगा कि वो मेरे ज्यादा करीब न आए, नहीं तो मैं उसे फिर से थप्पड़ मार दूंगी। वो एक कदम पीछे हटती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। मैं उसे कहती हूँ कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती उसकी है, उसने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की। फिर वो मुझसे कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है कि मेरा पति उसके पास पहले गया। मैं उससे कहती हूँ कि अब ये भूल जाना चाहिए, क्योंकि जेम्स ने मुझे बता दिया कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। मैं उसे ये भी बताती हूँ कि जेम्स मेरे साथ रहना चाहता है और वो उसके लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुस्कुराकर हंसने लगी। वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं इस बारे में पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, और मैं जवाब देती हूँ कि हाँ, मैं कह सकती हूँ। वो अपना हैंडबैग खोलती है और कागज मेरे सामने रखती है। वो मुझसे उन पेपर्स को देखने के लिए कहती है। मैं उन पेपर्स को देखती हूँ और मेरा दिमाग पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाती। एमिली मुझे देखकर मुस्कुराती रही। मैं कुछ दिन पहले लिए गए बेबी स्कैन को देखती रहती हूँ। उसने मुझे बताया कि वो गर्भवती है और जेम्स उस बच्चे का पिता है। मैं गहरी सांस लेती हूँ और शांत होने की पूरी कोशिश करती हूँ। वो मुझे बताने लगी कि वह 3 महीने की गर्भवती है और वो बच्चे को पालने की प्लानिंग कर रही है। वो ये भी कहती है कि जेम्स उसे ही चुनेगा, क्योंकि वो उसे कुछ दे रही है जो मैंने उसे देने से मना कर दिया था, एक बच्चा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन मेरे घर में मेरे पति के बच्चे की मां बनने के बारे में खुशी महसूस कर रही है, और उससे बड़ी बात कि उसको बुरा भी नहीं लग रहा ऐसा करके। फिर वो मांग करती है कि मैं जेम्स को तलाक दे दूं, ताकि वो और जेम्स इस बच्चे के साथ एक परिवार बनाकर ढंग से रह सके। जेम्स अचानक से वहां पहुंचकर मुझसे पूछता है कि क्या हुआ। एमिली उसे बताती है कि वो पिता बनने वाला है। जेम्स कंफ्यूज्ड दिखता है और मैं काउंटर पर रखे स्कैन पेपर्स की तरफ इशारा करती हूँ। वो उसकी तरफ देखता है और एहसास करता है कि वो एमिली के स्कैन हैं। वो तुरंत एमिली पर उसे फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है, और पहली बार एमिली सही में दुखी दिखती है। वो उससे कहती है कि गर्भवती होने का उसका इरादा कभी नहीं था, पर अभी वह हो गई है। वो उससे कहती है कि उसे मुझे तलाक देना होगा ताकि वो दोनों शादी कर सके और अपने होने वाले बच्चे को असली घर दे सकें। जेम्स चिल्लाकर कहता है कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। वो उसे ये भी बोलता है कि वो एमिली से कभी प्यार नहीं करता था और उनका अफेयर एक गलती थी। एमिली आश्चर्य से जेम्स को देखती है। वो इस बारे में जितना बहस करते हैं, मैं उतना ही गुस्सा महसूस करती हूँ। अब इसमें एक बच्चा भी शामिल है। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। मैं उन पर चिल्लाकर उन्हें चुप होने के लिए बोलती हूँ, और फिर वो दोनों मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं उन दोनों को फिलहाल के लिए यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ। जेम्स मुझे थोड़ी देर देखता है और फिर बोलता है कि हमें इसके बारे में आराम से बैठकर पहले बात करनी चाहिए। मैं उसे कहती हूँ कि उसे कुछ दिन के लिए होटल में रहना चाहिए, ताकि मैं सब कुछ सोच सकूं और समझ सकूं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। वो एमिली की तरफ देखकर कहने लगा कि उसने हमारी शादी अपने स्वार्थ से बर्बाद कर दी है। एमिली फिर मानती है कि वो हमेशा मेरी सफलता और शादी से जलती थी, पर कम से कम वो जेम्स को वो दे रही है जो उसे चाहिए। जेम्स ने उसे बताया कि वो पैटर्निटी टेस्ट करेगा और वो उसके साथ रहने की सोच भी नहीं रहा। मैं उनसे कहती हूँ कि वो अपना झगड़ा घर के बाहर कर सकते हैं, और मैं अब भी उन दोनों को घर में नहीं देखना चाहती। एमिली पहले बाहर चली जाती है, फिर जेम्स ऊपर जाता है और कुछ सामान पैक करने के बाद वो भी घर से निकल जाता है। तीसरा अपडेट,
उस बात को अभी कुछ दिन बीत चुके हैं। मैं उस दिन की बातों को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जेम्स ने मुझे बार बार कॉल किया, लेकिन मैंने उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी उससे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे बस अभी अपने लिए थोड़ा समय और स्पेस चाहिए। अपना इस बात से ध्यान हटाने के लिए मैंने अपने फैमिली लैपटॉप पर काम शुरू कर दिया। जब मैंने उसे ओन इन किया तो मुझे दिखाई दिया कि जेम्स ने अपना फेसबुक उस पर लॉग इन किया हुआ है, लेकिन वो लॉग आउट करना भूल गया। मुझे उसके इनबॉक्स को चेक करने का मन कर रहा था, तो मैंने चेक करना शुरू कर दिया। मैं जैसे स्क्रॉल करती गई तो मैंने देखा कि उसकी एमिली के साथ अभी भी चैट चल रही है। मैंने उस पर क्लिक किया और उनकी चैट को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं उनकी बातचीत को पढ़ती गई, जिसमें से ज्यादा फ्लर्टी मैसेज थे, मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया। मैंने अपने फोन से उनकी चैट की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। फिर मैंने बिना सोचे समझे अपने फेसबुक पर उन पिक्चर्स को पोस्ट किया और ये कैप्शन लिखा, जब आपकी खुद की बहन आपके पति के साथ मजे ले रही हो। फिर मैंने अपना फोन बंद कर दिया और खुद के लिए एक ग्लास वाइन निकाल लिया। अगर सच कहूं तो ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम अब सभी को सच्चाई का पता चलेगा कि मेरी बहन कितनी बेकार किस्म की इंसान है और मेरे पति कितना बड़ा धोखेबाज है। अभी तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे सब हरकतों की वजह से शर्म महसूस हो रही थी। कम से कम ये मेरा बदला है और मुझे अब उनको बचाने या सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ घंटों के बाद मेरी माँ घर पर आ जाती है। वो मेरे पोस्ट के बारे में लाखों सवाल पूछने लगती है। मैं उन्हें सब कुछ बता देती हूँ और वो ये सब सुनकर सच में दुखी लगती है। वो मुझे गले से लगाकर कहती है कि वो मेरे साथ है। एमिली अचानक से वहां आ जाती है। शायद मम्मी के आने के बाद में दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वो गुस्से से भरी हुई है और मुझे तुरंत पूछती है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हूँ। मैं जैसे ही जवाब देने वाली थी, मेरी मम्मी ने एमिली से बोली कि वो उससे निराश है। एमिली ने उनकी तरफ मुंह बनाया। मेरी माँ एमिली से कहती रही कि उसने जो किया है वो बहुत गलत है और वो अपनी तरफ से एमिली से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। एमिली गुस्से से चिल्लाई कि मैं हमेशा से ही माँ की पसंदीदा रही हूँ और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ उससे इतना पूछती हूँ कि क्या यही वजह थी जिसकी वजह से उसने मेरे पति के साथ अफेयर रखा। वो मुझे चुप रहने को बोलती है और बताती है कि उसके दोस्त और फैमिली वाले उसे मैसेज भेज रहे हैं, उसे घर तोड़ने वाली और स्वार्थी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मेरी पोस्ट के कारण वो लोग उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मैं उससे कहती हूँ कि वो इसी की हकदार है, खासकर उन चीज की वजह से जिसने मुझे इतना दुख पहुंचाया है। वो मुझसे कहती है कि यह सब नाटक बच्चे के लिए अच्छा नहीं है और थोड़ी देर के लिए मुझे सच में बुरा लगता है, क्योंकि उस बच्चे ने कुछ नहीं किया है और उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। पर सच ये है कि उसे बच्चे की कुछ भी नहीं पड़ी है, क्योंकि वो बच्चे के बारे में नहीं सोच रही थी जब वो मेरे घर आकर मेरे ही पति के साथ अफेयर के बारे में बात करने आई थी। लेकिन अब क्योंकि लोग उससे अलग रहना चाहते हैं और चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही, वो बच्चे का यूज करना चाहती है। मैंने इतना स्वार्थी इंसान पहले कभी नहीं देखा। अचानक गुस्से से लाल जेम्स भी वहां आ जाता है। वो तुरंत मुझसे पूछने लगता है कि मैं अपनी प्राइवेट बात पूरी दुनिया के सामने क्यों रख रही हूँ। मैं सिर्फ इतना जवाब देती हूँ कि पूरी दुनिया को सच जानने की जरूरत है। वो मुझसे कहता है कि इसकी वजह से उसके ऑफिस में बहुत बेइज्जती हो रही है। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं था, पर मेरी मम्मी उससे कहती है कि उसे मेरी बहन के साथ अफेयर शुरू करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था। वो आगे बोलती है कि वो जेम्स से भी बहुत गुस्सा है और उसने जो किया है उसे वैसे ही मिल रहा है। वो मम्मी से माफी मांगने की कोशिश करता है, पर मेरी मम्मी उसे माफ नहीं करती। फिर वो मुझसे माफी मांगने की कोशिश करता है। वो फिर बोलता है कि हम थेरेपी की वजह से कितना सही कर रहे थे और मुझे अब पूरी मेहनत खराब नहीं होने देनी चाहिए। मुझे पता है कि वो मुझे सिर्फ बुरा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं पोस्ट को हटा सकूं, लेकिन मैं उसे नहीं हटाऊंगी। ये मेरा बदला है और मैं खुश हूं कि आखिरकार उसे अपनी हरकतों का फल मिल रहा है। आखिरी अपडेट। उस बात को कुछ महीने बीत गए हैं और अब चीजें अपनी जगह पर आ रही है। जिस दिन हमारे बीच में उस पोस्ट के बारे में झगड़ा हुआ था, उस दिन से मैंने अपनी बहन से बात नहीं की है। मैंने उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला किया क्योंकि मैं उसे माफ नहीं कर सकती।
उसने मुझे चोट पहुंचाने और मेरी शादी को बर्बाद करने के लिए कभी भी माफी नहीं मांगी। उसने हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की, इसलिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने जीवन में इस टाइप के जहरीले लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अभी ये सोच रही हूँ मैं अपने भांजे या भांजी के साथ कैसे रिश्ता रखूंगी, क्योंकि वो इस सब में निर्दोष हैं और मैं हमेशा से मौसी बनना चाहती थी। शायद ये बात समय के साथ ही पता चलेगी। मैं और जेम्स फिलहाल अलग हो गए हैं। पूरे हंगामे के बाद मैंने अलग होने के लिए केस फाइल किया। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा और क्या हम अपनी शादी बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने उसे माफ कर दिया है, पर सच में ऐसा नहीं था। मेरे थेरेपिस्ट को लगता है कि जेम्स केवल भावनाओं के साथ खेल रहा था और मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो चाहता था कि हम कपल्स थेरेपी जारी रखें और अपने रिश्ते पर काम करें, पर मैंने उसे कहा कि हमें पहले खुद की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो मेरी बहन के साथ एक बच्चे को जन्म दे रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं कभी इससे उबर पाऊंगी या नहीं। हालांकि मैंने अभी तक तलाक फाइल नहीं की है। मैं अभी भी चीजों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने पोस्ट के बारे में बुरा महसूस नहीं करती, पर मैं एक बात के बारे में बुरा महसूस करती हूँ, और वो यह है कि शायद मैं कभी अपने भांजे या भांजी के साथ रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। शायद समय सभी चोटों को ठीक कर दे, लेकिन अभी के लिए मैं खुद पर ध्यान देना चाहती हूँ।